पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ रहे टेंशन के बाद अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा है सीज फायर के लिए। आखिरकार उसकी ये बातें गिड़गिड़ाना माना गया, सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपने गिरगिट जैसे रंग बदलने से बाज नहीं आएगा। उसने सीज फायर तोड़ा और काबुल पर बमबारी की। 50 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वहीं काबुल ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि वो शव नहीं देंगे क्योंकि उसने सीज फायर तोड़ा है। बवाल फिर से हो गया है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। पाकिस्तान ने बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले किए और इसके अलावा स्पिन बोल्दक चमन सीमा पर भी दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान ने अफगान सुरक्षा बलों के जवानों और तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। कई पाकिस्तानी टैंक और चौकियां भी तबाह। जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना की सीमा चौकी को नष्ट किया और एक टैंक कब्जे में ले लिया। बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद दोनों देश 48 घंटे के सीज फायर के लिए राजी हो गए। यह संघर्ष विराम बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर शाम 6 बजे और पाकिस्तानी समय के हिसाब से देखें तो 6:30 बजे भारत समय के अनुसार से शुरू हुआ। दोनों देशों ने कहा कि वे बातचीत के जरिए इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मंगलवार रात यानी कि 14 अक्टूबर रात से बुधवार शाम तक यानी कि 15 अक्टूबर शाम तक चले संघर्ष में दोनों देशों के 50 से ज्यादा नागरिक और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह क्या है, अब वो समझिए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान आतंकियों को अपने इलाके से पाकिस्तान में हमले करने की अनुमति देता है। ये हमले 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बढ़ गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान और तालिबान इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे किसी देश के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीमा पर हाल ही में हुई हिंसा सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इस बीच कंधार प्रांत में पाकिस्तान ने हवाई हमले भी किए। इन हमलों में स्पिन बोल्डक जिले के कई घर और इलाके तबाह हुए। अफगानी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 15 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानी बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं 30 तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने सीमा पर हुए 2 हमलों को रोका और लगभग 30 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। इस हिंसा के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और क्षेत्र में बड़ी लड़ाई की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब और कतर ने पहले भी दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्पिन बोल्दक सीमा पर तनाव चरम पर है, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच तालिबान प्रवक्ता ने ऑडियो संदेश जारी किया है। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता हजबुल्लाह मुजाहिद ने स्पिन बोल्दक क्षेत्र से एक ऑडियो संदेश जारी किया। इसमें एक सैन्य अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तानी पक्ष के घायलों और शवों को फिलहाल नहीं सौंपा जाएगा। ऑडियो में अधिकारी ने यह कहा कि युद्ध विराम पाकिस्तान की ओर से तोड़ा गया, इसलिए जब तक हमारे वरिष्ठ नेताओं से आदेश नहीं मिलता तब तक कोई शव या घायल वापस नहीं किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बोल्दक चमन सीमा पर झड़पों के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इससे पहले बुधवार को यानी कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कहा था उसने अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के कई हमलों को नाकाम कर दिया है। साथ ही 40 से ज़्यादा हमलावरों को मारा गया है। अफगान तालिबान ने स्पिन बोल्दक क्षेत्र में 4 जगहों पर हमला किया, जिसे सेना ने विफल कर दिया। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं क्योंकि फितना अल ख्वारिज ने और अफगान तालिबान के ठिकानों पर और भी जमावड़ा होने की खबरें हैं। बता दें कि फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के आतंकवादियों के लिए करते हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि यह हमला क्षेत्र के विभाजित गांवों में किया गया था। तालिबान ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा। अफगान तालिबान ने अपनी तरफ स्थिति पाक अफगान मैत्री फाटक को भी नष्ट कर दिया है। तनाव के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे की सीज फायर पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान ने बुधवार को काबुल और कंधार में हमले किए। स्पिन बोल्दक चमन सीमा पर भी दोनों के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान ने अफगान सुरक्षा बलों के जवानों और तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी की सैन्य चौकी को नष्ट किया। एक टैंक भी कब्जे में लिया गया है। तो आपको समझ में आया कि आखिरकार तालिबान क्यों कह रहा था काबुल में 50 लोग मारे गए हैं और वही
जैसे गिरगिट की तरह हमेशा से पाकिस्तान जो रंग बदलता रहता है, सीज़फायर के बाद भी उसका वही हाल रहा। देखना होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है तालिबान, वो सब क्या ये टेंशन ख़त्म हो पाएगी या पाकिस्तान यहाँ से भी हाथ धोएगा। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।